हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमके मैथ्स वर्ल्ड। स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास का 15 चैप्टर जो है वो स्टार्ट किया हुआ है। उसकी 15.3 एक्सरसाइज के फर्स्ट 10 सम जो हैं हम कर चुके हैं। आज हम नेक्स्ट सम करेंगे। तो नेक्स्ट 11 नंबर सम देखो। तो स्टूडेंट फटाफट से वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें ताकि सभी बच्चों तक ये वीडियो पहुंचे, वो भी इजीली सीख पाए। ठीक है, तो 11 नंबर सम है। इन फिगर ABCD इज ए स्क्वायर। साइड दी हुई है 14 सेंटीमीटर। ABCD जो है वो सेंटर्स हैं सर्कल की। ठीक है, ये जो है ये दिए हुए ना आपको सामने डायग्राम। ठीक है, तो वो कह रहा है कि सेंटर्स ऑफ द सर्कुलर आर्क ऑफ इक्वल रेडियाई शोन। इनके रेडियस जो है वो इक्वल है। ठीक है, फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन। जो शेडेड रीजन है उसका आपने एरिया एंड पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये स्क्वायर दिया हुआ है, तो इसकी अगर साइड हमें गिवन है तो एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं साइड इंटू साइड लगा के। 14 इंटू 14, ठीक है, एरिया आ जाएगा। देन उसके बाद एरिया जो है फोर क्वाड्रेंट, ये 1 2 3 4 है ना, क्वाड्रेंट है ना, ये देखो ये हिस्से 4 हैं इसके। ठीक है, तो 4 क्वाड्रेंट का हम एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, सर्कल का फोर्थ पार्ट पहले, फिर उसको 4 से मल्टीप्लाई, ये फोर्थ पार्ट है ना सर्कल का। ठीक है, तो देन एरिया ऑफ शेडेड रीजन जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे। देन पेरीमीटर, तो एरिया ऑफ स्क्वायर हमारे पास आ गया 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, नाउ एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट क्या होगा, 4 मल्टीप्लाई एरिया जो है उसका फोर्थ पार्ट। ठीक है, ये फोर्थ पार्ट का आएगा ना, 4 इंटू ये 4 है। ठीक है, तो ये 4 से 4 कट गया। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। कितना आ गया, 22/7 इंटू आर कितना है, रेडियस 14 पूरा है यहाँ पे, तो रेडियस कितना हुआ, रेडियस 7 हो गया। ठीक है, रेडियस इक्वल टू 14/2 कटिंग करके 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये फिल कर दो यहाँ पे, 7 इंटू 7, 7 के साथ 7 कट गया, कितना आ गया, 22 को 7 से मल्टीप्लाई किया, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक। नाउ एरिया ऑफ शेडेड रीजन, जो एरिया शेडेड रीजन का है वो क्या है, पूरी रेक्टेंगल में से अगर हम ये जो फाइंड आउट किया 4 क्वाड्रेंट का एरिया वो सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस करते हैं, तो ये बच जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से लिख लो, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू 196 माइनस 154। ठीक है, दोनों को माइनस करोगे कितना आ गया, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। नाउ ये आ गया एरिया फर्स्ट पार्ट। सेकंड है पेरीमीटर। ठीक है, तो हमने पार्ट्स बना लिए, उसने तो इकट्ठा ही लिखा हुआ है एरिया ऑफ शेडेड रीजन एंड पेरीमीटर। ठीक है, तो पेरीमीटर जो है वो क्या होगा, देखो ये जो है पेरीमीटर मींस सभी की साइड्स की प्लस, है ना। तो यहाँ पे ये जो है अगर हम इसको उल्टी साइड देखें तो ये सर्कल का पार्ट है ना, ये इस तरह से ये वाला हिस्सा। ठीक है, तो ये 4 है हमारे पास। इट मीन्स ये क्या है, बाउंड्री है सर्कल की बन रही चारों को मिला के, है ना। बाउंड्री मीन्स पेरीमीटर, पेरीमीटर मीन्स सर्कमफ्रेंस, तो सर्कमफ्रेंस सर्कल का क्या होता है, 2πr, तो उसको 4 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि फोर्थ पार्ट उसका है। और कितने हिस्से हैं, 4, तो 4 से मल्टीप्लाई, ये कटिंग होगी 4 से 4। ठीक है, तो ये चारों को अगर हम मिलाते हैं स्टूडेंट तो एक सर्कल ही तो बनेगा। ठीक है, तो पूरे सर्कल का 2πr चाहे सीधे लिख लो इसी तरह से। ठीक है, 2π की वैल्यू 22/7 और r 7, 7 के साथ 7 कट गया, कितना आ गया, 44 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आ गया पेरीमीटर। तो हमने क्या फाइंड आउट करना था, एरिया एंड पेरीमीटर, दोनों आ गए। क्लियर, इजी है ना स्टूडेंट। फटाफट से वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। नाउ स्टूडेंट 12 नंबर देखो, सामने अपने बुक कॉपी जरूर खोलो अपनी, तभी आएंगे ये वाले सामने। ऐसे नहीं है कि सिर्फ एक बार वीडियो देख रही और आपको आ जाएंगे। बुक सामने रखो, कॉपी पेन लो, प्रैक्टिस करो, फिर इजी लगेंगे। ठीक है, द डायमीटर ऑफ साइकिल व्हील इज दिस। साइकिल के व्हील का, व्हील मतलब पहिया, उसका क्या होता है, गोल ही होता है, सर्कल का ही हो गया डायमीटर, इट मींस 42। ठीक है, तो कहता है हाउ मेनी रेवोल्यूशन विल इट मेक ए मूविंग ए डिस्टेंस ऑफ 660 मीटर्स। कहता कितने चक्कर वो लगाएगा,
ठीक है, कितना डिस्टेंस कवर करने के लिए 660 मीटर्स। ठीक है, तो सबसे पहले हमें डायमीटर दिया हुआ है, वहां से रेडियस फाइंड आउट करेंगे। रेडियस आ गया, देन पहले वन रेवोल्यूशन, एक चक्कर का निकालेंगे। एक चक्कर जो है वो क्या होगा, सरकमफ्रेंस ना, तो फिर उसका सरकमफ्रेंस पहले फाइंड आउट कर लो एक। इस तरह से पहले डायमीटर दिया हुआ था, रेडियस आ गया, डिस्टेंस कवर्ड इन वन रेवोल्यूशन 2 पाई आर, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7। ठीक है, उसने बोला तो नहीं 3 पॉइंट कुछ, अगर कहा हो फिर वही यूज करनी है वैल्यू। ठीक है, अदरवाइज 22/7 ही लोगे। आर कितना है 21, तो ये 7 के टेबल में 21 कट रहा है 3 पे। ठीक है, क्या बचा यहाँ पे 2, 22 और 3, तीनों को मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया 132 सेंटीमीटर। क्लियर। नाउ टोटल डिस्टेंस जो है वो कितना है 660 मीटर, लेकिन सम तो हमें सारा चल रहा है सेंटीमीटर में, तो पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100, तो 660 में कितने हुए, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास 66,000। ठीक है, सेंटीमीटर। नाउ रेवोल्यूशन इन 132 में, अगर 132 डिस्टेंस है तो एक चक्कर पूरा होता है। ठीक है, तो हमने कितने चक्कर जो है वो देखने हैं 66,000 डिस्टेंस के। ठीक है, तो क्या करोगे, रेवोल्यूशन इन 132 सेंटीमीटर 1, और 66,000 में 1/32, जो यूनिटरी मेथड आता है ना सभी को, वही लगाया यहाँ। ठीक है, पहले इन दोनों को डिवाइड करते हैं, देन जिससे जो फाइंड आउट करना है वो मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे कटिंग हो रही है सीधी, ये 2 के 32 5 सा 660 होता है, और ये 2 जीरो साथ में हो गई। ठीक है, कितना आ गया 500। ठीक है, 500 रेवोल्यूशंस, इतने चक्कर वो पूरे करेगा 66,000 सेंटीमीटर डिस्टेंस में। ठीक है, क्लियर स्टूडेंट। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट है, सेम वैसे ही है, डायमीटर दिया हुआ है, पहले उसका रेडियस फाइंड आउट कर लोगे 2 से डिवाइड करके। ठीक है, देन इसके भी हमने रेवोल्यूशन निकालने हैं, कितने में 3.3 किलोमीटर अब दिए हुए, किलोमीटर है तो यहाँ पे तो सेंटीमीटर है, तो पहले किलोमीटर से मीटर बनाओ, देन मीटर से सेंटीमीटर। ठीक है, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000, तो पहले 1000 से मल्टीप्लाई करो, देन मीटर में सेंटीमीटर 100 होते हैं, फिर उसी को 100 से, इस तरह से। ठीक है, 30, ये आ गया आपके पास 3,30,000। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्टेंस कवर्ड इन वन रेवोल्यूशन 2 पाई आर, 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7, और आर कितना है ऊपर फाइंड आउट किया ना 35/2, 2 से 2 कट गया, 7 के टेबल में 35 आता है 5 पे। ठीक है, तो अब 5 को 22 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया 110 सेंटीमीटर। ठीक है, नाउ रेवोल्यूशन इन 110 सेंटीमीटर 1, एक चक्कर लगाता है इसमें। ठीक है, तो जो यहाँ पे हमने कन्वर्ट किया उसमें 3,30,000 में वो कितने चक्कर लगाएगा, कितनी रेवोल्यूशन होगी 1/110 इंटू दिस। नाउ ये कटिंग हो रही है यहाँ पे 11 के टेबल में, ये आ गया 3 पे, और ये 3,000 जो रेवोल्यूशन है वो पूरी करेगा। क्लियर, इजी है ना, प्रैक्टिस करोगे और इजी लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट 13 नंबर सम देखो, ABCD इज ए फ्लावर बेड, OA दिया हुआ है 21 और OC 14, यहाँ पे देखो। ठीक है, इट मीन्स ये आउटर डायमीटर है, ठीक है, रेडियस है, और ये इनर रेडियस। ठीक है, रेडियस दिए हुए हैं, ये हाफ है ना। ठीक है, तो ये आउटर और ये इनर, तो वो क्या कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ बेड, बेड का एरिया आपने फाइंड आउट करना है। तो क्या करोगे, आउटर एरिया में से अगर आप इनर एरिया जो है माइनस कर दो तो वो ये वाला आ जाएगा। ठीक है, एरिया ऑफ बेड। पहले यहाँ पे आउटर, ये क्वाड्रेंट है ना, देखो हिस्सा है एक 4th पार्ट, तो उसका क्या फॉर्मूला है πr²/4। ठीक है, तो फिल करो यहाँ पे, पाई की वैल्यू 22/7, उसने बोला तो नहीं 3 पॉइंट कुछ 1 नहीं। ठीक है, 22/7 है, तो आर कितना है यहाँ पे आपके पास आउटर का 21,
ठीक है, 21 इंटू 21 ओवर ये वाला 4, ठीक है। नाउ 7 के टेबल में 21 3 पे कट रहा है और यहाँ पे 4 जो है 2 के टेबल में, ठीक है। कितना आ गया, 2 2 जा 4 और यहाँ पे 11। तो स्टूडेंट यहाँ पे जब आप तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 693 ओवर 2 आएगा, ठीक है। यहाँ पे डिवाइड करोगे इसको, ठीक है, पॉइंट में लगाओगे, पॉइंट डिवाइड करोगे तो 346.5 डिवाइड करके देखो जरा, ये 3 2 जा 6, 1 9 4 पे 8, 1 बच गया, 6 पे 12 और 1 बच गया, 5 पे 10। क्लियर। नेक्स्ट एरिया ऑफ इनर क्वाड्रेंट ऑफ पाई आर स्क्वायर, आर कितना यहाँ पे लेना है 14, तो 22/7 इंटू 14 इंटू 14, ठीक है। ये ओवर वाला 4, यहाँ पे 7 के साथ ये कट रहा है 2 पे, ये वाला 2 यहाँ पे, ठीक है, ये 2 11। नाउ 11 को 14 से मल्टीप्लाई कर दो, 154 आएगा आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ भी एरिया है ना तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है। नाउ एरिया ऑफ फ्लावर बेड, दोनों को क्या कर देंगे माइनस, दोनों एरिया जो है सब्ट्रैक्ट कर दो तो कितना आ गया 192.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। नाउ वैसे स्टूडेंट 13 का सेकंड पार्ट जो है वो ये स्क्वायर दिया हुआ है OABC, ठीक है। इंस्क्राइब इन ए क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट में है सर्कल के कहता, और OA आपको दी हुई है ये 20, अगर ये 20 है स्क्वायर है तो ये भी 20 होगी, ठीक है। ये सामने भी 20, सभी साइड्स 20 होंगी इसकी। नाउ एरिया ऑफ शेडेड रीजन जो है वो आपने फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले तो एरिया स्क्वायर का फाइंड आउट कर लोगे, ठीक है, साइड इनटू साइड, देन एरिया को ये यहाँ पे ये वाली चीज जो है, क्योंकि हमें पता है जो स्क्वायर है वो 90 के एंगल में आते हैं, ठीक है, यहाँ पे तो ये वाली साइड, ये वाली अगर हम फाइंड आउट कर लें, है ना, तो वो क्या आ जाएगा, ये सर्कल का रेडियस हो गया ना, ठीक है। तो यहाँ पे दो साइड्स हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम, तीसरी साइड हम फाइंड आउट कर सकते हैं, तो पहले यही फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। ओ ये बी, ओ बी क्या होगा 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, कितना आ गया 400 प्लस 400 800, इस तरह से, ठीक है। तो ओ बी स्क्वायर था, स्क्वायर जो है दूसरी तरफ जाके रूट बन गया। अब रूट को क्या करोगे आप, बनाओगे फैक्टर इसके, ठीक है। कितने आ गए 800 के फैक्टर बनाओ, देखो जरा सोल्व करके देखो, 20 इंटू 20 इंटू 20 इंटू 20 400 और ये 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है। कितना आ गया यहाँ पे 20 बाहर आ गया, ये आ गया आपके पास 2√20, ठीक है। सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर लिख लो। नाउ दूसरी तरफ एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड आउट कर लो, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर जो है वो कितना, साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड, साइड कितनी है 20, ये भी 20, ठीक है, ये वाली भी 20 इंटू 20 कितना आ गया 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। क्लियर है। नाउ यहाँ से एरिया ऑफ क्वाड्रेंट फाइंड आउट कर सकते हैं, ये रेडियस आ गया हमारे पास पाई आर स्क्वायर ओवर 4, तो ये फॉर्मूला लगा दो, यहाँ पे फिल कर दो। अब आर उसने स्पेशली बोला है 3.14 यूज करो, तो वही यूज करेंगे, ठीक है। कितना आ गया, फिल कर दिया यहाँ पे, ये 4 जो है 20 के साथ कट रहा है 5 पे, ठीक है। तो अब सभी को मल्टीप्लाई कर दो, देखो नाउ 5 ये जो है √2 दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ओनली 2 बच गया ना, ठीक है। तो यहाँ पे 3.14, 5 को 20 से मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 100 इंटू ये वाला 2, ठीक है। नाउ ये पॉइंट अगर हटाएंगे तो नीचे 100 आया, 100 के साथ 100 कट गया, 314 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया आपके पास 628 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ एरिया ऑफ जो शेडेड पोर्शन है उसका फाइंड आउट करना है ना, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, दोनों के एरिया को स्क्वायर का जो फाइंड आउट किया और ये जो है क्वाड्रेंट का, ठीक है।
तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, ठीक है, शेडेड रीजन या पोर्शन एक ही बात है। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, 628 में से 400 सब्ट्रैक्ट किए कितना आ गया, दोनों को माइनस करके 228, ठीक है, 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? नाउ स्टूडेंट जो 14 नंबर सम है वो देखो, वहां पे हमें ये जो शेडेड पोर्शन है ना इसका एरिया गिवन है, ठीक है, और सरकमफ्रेंस दिया हुआ है इनर सर्कल का, कैलकुलेट करना है हमने रेडियस आउटर सर्कल का, ठीक है। तो आउटर का रेडियस हम कैपिटल आर ले लेते हैं और इनर का स्मॉल आर, ठीक है। दोनों के रेडियस जो एरिया है दोनों का सब्ट्रैक्ट करेंगे, आउटर एरिया सर्कल का और इनर सर्कल का एरिया जो है दोनों को, तो वो गिवन है हमें शेडेड पोर्शन का एरिया, ठीक है। और क्या गिवन है, 2 पाई आर दिया हुआ है 88, तो यहाँ से हम आर पहले फाइंड आउट कर लें, ठीक है। तो यहाँ पे 2 पाई आर, 2 इंटू 22/7 इंटू आर इक्वल टू 88, ठीक है। तो आर यही रहेगा, ये जो है उधर जाके रेसिप्रोकल हो गए, 22 और 2 नीचे, ये कटिंग हो रही है यहाँ पे 44, तो ये 22 2 पे, नाउ आर आ गया हमारे पास 7 2 14 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे ये वाला जो है, ये यहाँ से देखो एरिया पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है, ये गिवन है हमें। यहाँ पे अगर हम पाई जो है वो कॉमन लेते हैं या सीधा ही कॉमन निकाल लो इसको, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, तो स्मॉल आर आ गया यहाँ पे 14, है ना, 14 का स्क्वायर, ये पाई दोनों में था कॉमन निकाल लिया बाहर, ठीक है। किसी भी तरह से आप सॉल्व कर सकते हो इसको, आर स्क्वायर माइनस 14 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करो 196, ये पाई जो है दूसरी तरफ जाके 22/7 उलट जाएगा 7/22, ठीक है। नाउ आर स्क्वायर इक्वल टू, ये 196 जो है दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगा, ठीक है। किसके साथ, पहले इसको सॉल्व कर लो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो देन 22 से डिवाइड, ठीक है। आपके पास आएगा 110.25, ये वाला 196 ऐड हो गया उधर जाके, कितना आ गया यहाँ पे ऐड करके 306.25। नाउ ये जो स्क्वायर है यहाँ पे आर का, वो उधर जाके क्या हो जाएगा रूट, ठीक है। तो स्क्वायर रूट फाइंड आउट करोगे तो इसका स्क्वायर रूट आएगा, तो ये आ गया 17.5। रूट आपने पहले भी सीखा हुआ है, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना 8th में आता है आपको, है ना। तो ये आ गया हमारा रेडियस ऑफ आउटर सर्कल, यही फाइंड आउट करना था ना। क्लियर? नाउ स्टूडेंट 15 नंबर सम में कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ए सर्कुलर फील्ड एट रेट 24 पर मीटर इज दिस, ठीक है। जब भी स्टूडेंट आपको ऐसे दोनों दिए हों रुपीज, ठीक है, पर मीटर का भी, पर मीटर 24, 1 मीटर का यानी कि 24 है, ठीक है, और पूरी कॉस्ट जो फेंसिंग की है वो ये है। तो अगर इस तरह से हो देन आपने क्या करना है, दोनों को डिवाइड कर देना है, ठीक है, तो वो आ जाएगी आपके पास लेंथ ऑफ फेंसिंग, ठीक है। नाउ द फील्ड इज टू बी फ्लो एट द रेट ऑफ 0.50 पर मीटर, तो कॉस्ट आपने प्लाइन की फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो दोनों को डिवाइड करने पे ये आ गई लेंथ ऑफ फेंस, ठीक है। तो जो लेंथ होती है वो लेंथ मींस पूरी, ये पेरीमीटर, ठीक है। पेरीमीटर का क्या मतलब होता है, सरकमफ्रेंस, तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला 2 पाई आर, तो ये लगा दो यहाँ पे 2 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, फिल कर दो यहाँ पे, कितना आ गया, ये आर आ गया आपके पास 220, ठीक है। ये उलट जाएंगे इधर जाके 7, 2 के टेबल में ये आ गया 110, ठीक है। तो 110 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो और 22 से डिवाइड, कितना आ जाएगा आपके पास 35। ये भी ऐसे भी काट सकते हो आप इसको, 5 पे जाता है ना 22 5 जा 110, 7 5 जा 35, तो आर आ गया हमारे पास 35 मीटर, ठीक है, मीटर में है ये।
क्लियर। नाउ एरिया ऑफ फील्ड, एरिया का क्या फॉर्मूला है सर्कल का, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, फिल कर दोगे यहाँ पे पाई की वैल्यू 22/7, आर जो है वो कितना है 35 आया। ठीक है, 2 टाइम लिखोगे, 5 पे कट गया 7 का। ठीक है, कितना आ गया यहाँ पे 22, 35 और 5 तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 3850 मीटर स्क्वायर आएगा आंसर। ठीक है, नाउ 1 मीटर स्क्वायर में फ्लोइंग कितनी उसने दी हुई थी ₹50, और ये जो है 3850 मीटर स्क्वायर में कितना होगा, दोनों को क्या कर दोगे मल्टीप्लाई। ठीक है, 50 से मल्टीप्लाई किया तो 1925 रुपीज आ जाएगा आंसर। क्लियर, सामने करके देखो कैलकुलेशंस। नाउ 16 नंबर सम देखो स्टूडेंट, फिगर दी हुई है, इक्विलेटर ट्रायंगल है, उसकी साइड 14 सेंटीमीटर है, सभी साइड्स 14 होगी अगर इक्विलेटर है तो। ठीक है, तो ये 14 इट मींस डायमीटर इसका दिया हुआ है सेमी सर्कल का 14 है ना। तो कहता है शेडेड पोर्शन जो एरिया है वो फाइंड आउट करो, शेडेड पोर्शन का। तो दोनों ही जो है सेमी सर्कल और ये इक्विलेटर ट्रायंगल दोनों का एरिया फाइंड आउट करके ऐड कर दो। ठीक है, टोटल एरिया आ जाएगा। नाउ ये डायमीटर हो गया साइड ऑफ ट्रायंगल कितनी 14, डायमीटर इट मींस 14, रेडियस कितना हो गया 7। नाउ एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या है, एरिया ऑफ इक्विलेटर ट्रायंगल देन और प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल। तो एरिया इक्विलेटर ट्रायंगल का क्या होता है √3/4 साइड स्क्वायर, साइड फिल कर दी 14 14, यहाँ पे सेमी सर्कल का πr²/2, आर की वैल्यू 7 7, रेडियस फाइंड आउट किया ऊपर। ठीक है, तो ये 7 के साथ 7 कट गया, यहाँ पे 2 के साथ ये 22 11 पे। ठीक है, यहाँ पे 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, तो ये अगेन 2 7 जा 14। ठीक है, नाउ सॉल्व कर लो इसको, तीनों को मल्टीप्लाई करो। ठीक है, √3 जो है वो उसकी वैल्यू फिल कर दो, 7 7 जा 49, और √3 की वैल्यू 1.732। ठीक है, फिल कर दो, ये मल्टीप्लाई कर दो दोनों को, यहाँ पे 7 2 जा 11 7 जा 77। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास मल्टीप्लाई करने पे ये देखो कितना आया, दोनों को मल्टीप्लाई करो तो ये सोल्व करके आपके पास ऐड करके 166.87 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा आंसर। क्लियर। नाउ 16 का सेकंड पार्ट देखो स्टूडेंट, एरिया फाइंड आउट करना है शेडेड रीजन का। तो ये हमें रेक्टेंगल गिवन है, लेंथ ब्रेड्थ जिसकी दी हुई है। ठीक है, पूरे सर्कल का एरिया और रेक्टेंगल का एरिया अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आ जाएगा शेडेड पोर्शन का। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे ये राइट एंगल जो रेक्टेंगल है 90 के एंगल बना रही है। ठीक है, ये इसकी साइड्स जो है 8 और 6 लेंथ ब्रेड्थ, ये जो है अगर इन दोनों को हम ज्वाइन करें ये वाली, ठीक है, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है। ठीक है, एक साइड 6 और एक साइड 8, तीसरी साइड फाइंड आउट कर सकते हैं हम पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो वहां से ये जो है ये हमारा सर्कल का क्या बन रहा है, डायमीटर बन रहा है ना, तो डायमीटर आ जाएगा, वहां से रेडियस निकाल के देन एरिया फाइंड आउट कर सकते हो आप। ठीक है, सबसे पहले यहाँ से हमने ये बाय पाइथागोरस थ्योरम ये वाली साइड फाइंड आउट कर ली BD। ठीक है, कितनी आ गई 10। 10 जो है वो क्या हो गया, यहाँ पे ये वाली साइड जो क्या बना रही है, डायमीटर बना रही है ना, तो इसका हाफ कर देंगे तो वो आ जाएगा रेडियस 10/2, कितना आ गया 5 सेंटीमीटर रेडियस। नाउ रेडियस आ गया तो एरिया सर्कल का निकाल लो। नाउ अब पाई उसने 3.14 बोला है तो वही फिल करोगे। ठीक है, इंटू 5 इंटू 5 कितना आ गया 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेड्थ 8 मल्टीप्लाई 6 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ एरिया ऑफ शेडेड रीजन, दोनों एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, ये एरिया और ये जो रेक्टेंगल का एरिया आया। ठीक है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, 78.5 माइनस 48 माइनस करके 30.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया आंसर। ठीक है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। क्लियर। नाउ स्टूडेंट 17 नंबर सम देखो, यहाँ पे साइड दी हुई है स्क्वायर की 14।
तो ये जो स्क्वायर है ये क्या बन रहे हैं, दो सेमी सर्कल भी बन रहे हैं ना, ठीक है। तो ये सेमी सर्कल का रेडियस कितना हो गया, 14 का हाफ 7, ठीक है। नाउ उसने क्या बोला है, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन का फाइंड आउट करना एरिया। तो क्या करोगे, स्क्वायर का एरिया माइनस 2 सेमी सर्कल जो है उनका एरिया सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। सिंपल सम में स्टूडेंट, साइड दी हुई है स्क्वायर की, साइड इनटू साइड आ गया, स्क्वायर का एरिया रेडियस आ गया यहाँ से 7, तो सेमी सर्कल 2 सर्कल्स है ना, इसलिए 2 सर्कल जोड़ के 1 सर्कल बन गया पाई आर स्क्वायर, नहीं तो 2/2 कटिंग हो जाएगी, तब भी यही बचेगा, ठीक है। तो ये 7 के साथ 7 कट गया, 196 में से 154 सब्ट्रैक्ट हो गए, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया एरिया ऑफ अ शेडेड रीजन। क्लियर। नाउ स्टूडेंट 18 नंबर सम देखो, यहाँ पे ABCD रेक्टेंगल दी हुई है, AB 20 और सभी साइड ये सामने सामने रेक्टेंगल है तो ऑपोजिट साइड जो है 20 होगी। BC 14 है तो उसके ऑपोजिट साइड भी 14 होगी, ठीक है। तो यहाँ पे 2 सेमी सर्कल्स हैं, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट फर्स्ट कैलकुलेट करना है आपने, शेडेड पार्ट का एरिया और देन लेंथ ऑफ बाउंड्रीज, ठीक है, ऑफ शेडेड रीजन। तो ये आ गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल 20 इंटू 14, रेडियस 14 का हाफ हो गया 7, एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल, ये 2 के साथ 2 कट गया, चाहे 2 सेमी सर्कल हो तो एरिया सर्कल का ही लग जाता है पाई आर स्क्वायर, क्योंकि 2 तो कैंसिल ही हो जाने हैं, ठीक है। 22/7, आर कितना है 7 इंटू 7, 7 के साथ 7 कट गया तो 154, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल्स। नाउ एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा, रेक्टेंगल में से दोनों सेमी सर्कल के एरिया दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, इन दोनों, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करके आपके पास आ जाएगा 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। नाउ यहाँ पे भी सेम सेकंड पार्ट जो है इसका, रेडियस आ गया 7, लेंथ ऑफ आर्क पाई आर, ठीक है, पाई की वैल्यू 22/7, आर्क मीन ये जो बाउंड्रीज हैं, ठीक है, इंटू 7, 7 के साथ 7 कट गया तो कितना आ गया 22, ठीक है। नाउ पेरीमीटर जो लेंथ है बाउंड्री की वो क्या होगी, AB प्लस DC, ठीक है, प्लस 2 जो है ये आर्क उनकी लेंथ, ठीक है। ये आर्क की लेंथ हमने फाइंड की ना 22, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे और ये जो 20 है वो ऐड कर दोगे, ठीक है। इस तरह से लिख के 20 + 20 + 2 इंटू ये वाला 22, कितना आ गया 20 + 20 + 44, ये आ गया हमारे पास 84 सेंटीमीटर आंसर। क्लियर। ये आ गया लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ शेडेड रीजन, ठीक है, पूरा लिख लो, ऑफ शेडेड रीजन। क्लियर। नाउ स्टूडेंट 19 नंबर सम देखो, फॉर्म ए कॉपर प्लेट विच इज स्क्वायर ऑफ साइड दिस, एक कॉपर प्लेट है कहता है जिसकी साइड स्क्वायर जैसी है वो, और जो साइड है उसकी वो 12.5 है। कॉपर प्लेट किस के जैसी है, स्क्वायर की शेप, ठीक है। तो सर्कुलर डिस्क जो है डायमीटर उसकी 7 सेंटीमीटर है, कट ऑफ उसमें से कट किया। फाइंड द वेट ऑफ रिमेनिंग पार्ट, कहता बाकी जो पार्ट बच गया उसका जो है वो वेट बताओ। इफ अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लेट का वेट है 0.8 ग्राम, ठीक है। यहां से समझो, देखो ये स्क्वायर है जिसकी साइड है 12.5, सभी साइड 12.5, ठीक है। यहाँ पे कहता है सर्कुलर प्लेट, ये जो है सर्कुलर डिस्क कट की है उसने ऐसे सर्कल पे, ठीक है, सर्कल है ये पूरा, उसका जो क्या गिवन है हमें, डायमीटर 7, ये पूरा 7 है, ठीक है, यहां से भी, ठीक है, ये 7, तो हाफ कितना हुआ रेडियस 7/2, ये भी 7/2, ठीक है। पूरा जो था डायमीटर 7 था ये पूरा, ठीक है, तो हाफ रेडियस कितना आ गया 7/2। तो हम क्या करेंगे, पहले जो एरिया है कॉपर प्लेट का, ठीक है, उसकी साइड दी हुई है हमें ये 12.5, स्क्वायर शेप है ना, ठीक है। तो पहले उसका एरिया निकाल लेंगे, साइड मल्टीप्लाई साइड, देन ये जो डिस्क है
सर्कुलर, उसका फॉर्मूला एरिया निकाल लेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये जो रिमेनिंग पोर्शन है, ये जो बच रहा है रिमेनिंग पार्ट, ठीक है, उसका एरिया आ जाएगा। क्लियर है? नाउ ये आ गया साइड ऑफ स्क्वायर, एरिया कॉपर प्लेट का कितना हो गया, ये जो साइड ऑफ कॉपर प्लेट भी लिख सकते हो यहाँ पे आप, साइड इंटू साइड 12.5 का 156.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ डायमीटर सर्कुलर डिस्क का 7 और रेडियस कितना हो गया 7/2। नाउ इसका एरिया फाइंड आउट कर लो, एरिया ऑफ सर्कुलर डिस्क, ठीक है, कितना आएगा सर्कल का पाई आर स्क्वायर। आर कितना है, पाई की वैल्यू 22/7 फिल कर दो और आर 7/2, ठीक है। नाउ 7 के साथ 7 कट गया, ठीक है, 2 के साथ ये 11, 77/2। दोनों को डिवाइड करोगे तो आपके पास 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा आंसर। क्लियर? अब यहाँ पे दोनों के एरिया आ चुके हैं आपके पास, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, वो आ जाएगा एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट। यही फाइंड आउट करना था ना, रिमेनिंग पार्ट इक्वल टू 156.25 माइनस 38.5, दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पे 107.75 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब वेट फाइंड आउट करना है, पहले तो ये रिमेनिंग पार्ट हो गया ना एरिया, ठीक है। नाउ उसने वेट बोलना है, फाइंड द वेट ऑफ रिमेनिंग पार्ट। अगर 1 स्क्वायर का वेट, ठीक है, 1 स्क्वायर सेंटीमीटर का वेट उसने दिया हुआ है कितना 0.8 ग्राम, ठीक है, और इसका कितना हुआ, क्या कर देंगे दोनों को मल्टीप्लाई, ठीक है, स्क्वायर सेंटीमीटर इक्वल टू 0.8 मल्टीप्लाई 117.75, तो कितना आया 94.2 ग्राम आएगा आंसर, ठीक है। कैलकुलेट करके देखो खुद बच्चे। नाउ स्टूडेंट 20 नंबर सम देखो, एरिया ऑफ सर्कुलर रिंग इनक्लोज्ड बाय 2 कंसेंट्रिक सर्कल इज कोसेंटर्स, ठीक है, 286। फाइंड द रेडियाई ऑफ 2 सर्कल गिवन दैट द डिफरेंस इज 7 सेंटीमीटर। नाउ दोनों सर्कल्स के जो एरिया का डिफरेंस है, ठीक है, वो दिया हुआ है हमें, और दोनों जो सर्कल्स हैं उनके रेडियाई का डिफरेंस भी गिवन है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंस ऑफ रेडियस 7 दिया हुआ है, यानी कि कैपिटल आर और स्मॉल आर मान लो आप, ठीक है, अंदर वाले सर्कल का और बाहर वाले सर्कल का कैपिटल आर और अंदर वाले का इनर का स्मॉल आर, ठीक है, ये दिया हुआ। एरिया दोनों के जो है वो गिवन है, डिफरेंस उनका, यहाँ से हमें पाई आर, इसको जो फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है भाई, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए मीन्स यहाँ पे आर है, ठीक है, तो आर प्लस आर स्क्वायर नहीं, आर प्लस आर और आर माइनस आर, ठीक है, इसको लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला है ए स्क्वायर बी स्क्वायर का, ठीक है। तो पाई की वैल्यू यहाँ पे 22/7, आर प्लस आर ऐसे ही रहेगा, और ये वाला आर माइनस आर यहाँ पे दिया हुआ है, हमें गिवन है 7, तो इसके प्लेस पे 7 लिख लिया, 7 से 7 कट गया 286। ये हमारे पास r प्लस आर की वैल्यू आ गई, 286 को 22 से डिवाइड कर दो, ठीक है, कटिंग करके ये आ जाएगा 13। इट मींस एक r माइनस आर हमें दिया है 7 और दूसरा आ गया प्लस का 13, ठीक है। नाउ फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को ऐड कर लो, ऐड बाय एडिंग, ठीक है, इसे नंबर 1 दे लो और इसे 2, add by adding 1 and 2, r plus r equal to 13, r minus r equal to 7, तो दोनों को ऐड किया, r से r कट गया, ठीक है, 2r इक्वल टू 13 और 7 20, यहाँ से r सॉल्व इक्वेशन करके आपके पास आ गया 10, ठीक है। नाउ r 10 आ गया, किसी भी एक में फिल कर दो, यहाँ पे फिल कर दो 10 प्लस r इक्वल टू 13, r यही रहेगा, 13 में से 10 सब्ट्रैक्ट हो गए, r की वैल्यू आपके पास आ गई 3। तो एक रेडियस आपके आया 10 सेंटीमीटर आउटर और इनर रेडियस आया 3 सेंटीमीटर। क्लियर? यही फाइंड आउट करना था आपने।
क्लियर स्टूडेंट? कई बार स्टूडेंट आप हमें मैसेज करते हो कि कोई सम समझ नहीं आया, तो प्लीज आप उस वीडियो को दोबारा से सम को बार बार सुना करो, सामने कॉपी पेन रखा करो, बुक रखा करो, बुक से स्टेटमेंट पढ़ा करो, फिर प्रैक्टिस किया करो, फिर देखना आपको समझ आएगा। ठीक है, तो ये थे हमारे 15.3 एक्सरसाइज के 20 तक सम। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट सम लेके आएंगे, तब तक आप इनकी प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो स्टूडेंट देखा कितने इजी वे से हमने ये टॉपिक सीखा है। ऐसी और स्टडी बेस्ड वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।